Good morning students. Today I am going to teach you class 12 physical education chapter 4 physical education and sports for CWSN. CWSN means children with special needs. बच्चों आज इसमें डिसेबिलिटी के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, जिनका मोटर फंक्शन वर्क नहीं करता है या जैसे चलने फिरने में जिनको दिक्कत होती है, उनके लिए उनको हम चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स की श्रेणी में रखते हैं। तो इस चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स मतलब उनके अंदर कोई न कोई कमी रहती है, कोई न कोई डिसेबिलिटी रहती है, जिसके कारण उनको स्पेशल नीड्स में रखा जाता है। तो यहाँ मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी की मीनिंग क्या होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे बच्चों डिसेबिलिटी इज़ द रिडक्शन। डिसेबिलिटी क्या है? एक रिडक्शन है, एक रुकावट है ऑफ फंक्शनल एबिलिटी टू लीड फ्रूटफुल लाइफ। मतलब एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए डिसेबिलिटी जो है एक रिडक्शन का काम करता है, एक रेस्ट्रिक्शन का काम करता है। मतलब अगर आपके अंदर डिसेबिलिटी है तो आप अपने कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते, इसीलिए लिखा गया है एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए ये डिसेबिलिटी जो है वो एक रिडक्शन का कार्य करती है। और इसी में ये WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है, उन WHO के अकॉर्डिंग ये बताया गया है ए डिसेबिलिटी इज ए रेस्ट्रिक्शन। जैसा कि हम ये पहले ही बताया गया कि डिसेबिलिटी क्या है? एक रेस्ट्रिक्शन है, एक लैक है, जिसके कारण हम अपने फंक्शन को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। डिसेबिलिटी इज ए रेस्ट्रिक्शन आर लैक ऑफ एबिलिटी, मतलब उस जो आपके अंदर एबिलिटी है उसमें रेस्ट्रिक्शन करता है, इसमें रुकावट पैदा करता है या लैक करता है, पीछे करता है। टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, आपके कार्य को करने की दर को पीछे करता है, लैक रेस्ट्रिक्ट करता है। इन द मैनर, मतलब मैनर वे में, आर विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ए ह्यूमन बीइंग। कहने का मतलब ये हो गया कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, जो अपने कार्य को अच्छे ढंग से एक नॉर्मल वे में कर सकता है, लेकिन जो डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं, जो स्पेशल नीड्स के पर्सन होते हैं, अपने कार्य को नॉर्मल वे में नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको एक स्पेशल नीड्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर बताया गया बच्चों ए डिसेबिलिटी इज ए फंक्शनल लिमिटेशन आर रेस्ट्रिक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स। मतलब एक जो विशेष, चूँकि सबके अंदर डिसेबिलिटी तो होती नहीं है, जिसके अंदर डिसेबिलिटी होती है उनको इंडिविजुअल, मतलब एक विशेष जो व्यक्ति हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, तो वह बताया जा रहा है ए डिसेबिलिटी इज ए फंक्शनल लिमिटेशन। यह एक लिमिटेशन में होता है, आर रेस्ट्रिक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स, एक विशेष आदमी के लिए यह एक लिमिट वे में होता है, लिमिटेशन होता है इसकी। द एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, उसके एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, कहने मतलब जो उसकी जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो चीज़ उसके अंदर नहीं हो पाती है, मतलब उसके अंदर एक लिमिट होती है, इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर पाएगा। तो वही कहना है डिसेबिलिटी इज ए फंक्शनल लिमिटेशन आर रिस्ट्रिक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। मतलब जो स्पेशल नीड्स के बच्चे रहते हैं वो अपनी एक्टिविटी को नॉर्मल वे में नहीं कर सकते हैं, उनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है। फिर बताया गया बच्चों इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ इट इज़ एन इम्पेयरमेंट। इट इज़ एन इम्पेयरमेंट मतलब यह एक प्रकार का डिजीज है दैट क्रिएट्स, जो कि पैदा करता है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स एक रुकावट पैदा करता है कि अब मतलब जो आप काम करना चाहते हो उस काम को करने में ये क्या करता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, रुकावट पैदा करता है। इन नॉर्मल फंक्शन, मतलब एक सिंपल सा, एक साधारण सा कार्य करने में भी या मूवमेंट करने में भी यह क्या करता है, एक रुकावट पैदा करता है ऑफ एन इंडिविजुअल्स, किसी विशेष आदमी के लिए। इट लिमिट्स एंड रेस्ट्रिक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन। जैसा कि बताया गया यह एक मतलब यह जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं कुछ लिमिट का ही वर्क कर सकते हैं, मतलब सभी वर्क को नहीं कर सकते हैं, उनकी एक लिमिटेशन होती है जिसके कारण उनको स्पेशल नीड्स में रखा जाता है। बच्चों इसके बाद है आपका मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है इसको भी इसके आगे बता रहे हैं। हाँ बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर।
बच्चों डिसेबिलिटी के बारे में हमने बताया, डिसेबिलिटी क्या होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर इज ए यूजुअली यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। डिसऑर्डर किससे रिलेटेड करता है? मेंटल डिसेबिलिटी एक होती है जिसको हम डिसऑर्डर से डिनोट करते हैं। तो अगर आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो कहा जाता है इसी मेंटली डिसऑर्डर में है। इट डिस्टर्ब्स, अगर मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है देन इट डिस्टर्ब्स द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल्स। मतलब अगर आदमी कोई मेंटली डिसऑर्डर में है उसके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब वो हेल्थ से सही नहीं रहता है। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में डिसऑर्डर सीम्स टू बी ऑर्डिनरी। स्टार्टिंग में क्या होता है? डिसऑर्डर जो है एक साधारण सिंपल सा दिखाई देता है, मतलब ये आदमी ये नेगलेक्ट कर देता है, चलो ठीक है ये तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ये दूर हो जाएगी। बट दे यूजुअली, लेकिन बाद में धीरे धीरे इट ग्रोज एंड स्प्रेड, और ये बाद में धीरे धीरे बढ़ता है इन ए हार्मफुल मैनर, मतलब एक ख़तरनाक तरीके से धीरे धीरे बढ़ता है। इन एन इंडिविजुअल्स, मतलब एक जो विशेष जो स्पेशल नीड्स का बच्चा होता है जिसके अंदर ये डिसऑर्डर होती है, स्टार्टिंग में तो ये नहीं पता चलता है, लेकिन जब ये धीरे धीरे बाद में बढ़ता है इसी को डिसऑर्डर कहा दिया जाता है। मोस्ट प्रॉबेबली ए डिसऑर्डर कांट बी डिटेक्टेड। ये देखा जाता है कि स्टार्टिंग में ये जो है एक सिंपल वे में ये होता है कि ये सिंपल सी चीज़ है, ये बाद में सही हो जाएगा, लेकिन ये देखा गया है स्टार्टिंग में मोस्ट डिसऑर्डर कैन नॉट बी डिटेक्टेड, मतलब जो डिसऑर्डर होते हैं उनको अच्छे तरह से जजमेंट नहीं किया जा सकता कि हाँ इस आदमी के अंदर ये या इस बच्चे के अंदर ये डिसऑर्डर है ऑन टाइम, मतलब समय के अकॉर्डिंग उसमें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। एज ए रिजल्ट, इसका नतीजा क्या होता है? एज ए रिजल्ट ऑफ विच ए सिंपल डिसऑर्डर इज चेंज इनटू डिसेबिलिटी, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, यही सिंपल सा डिसऑर्डर जो है ये डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहेंगे ये डिसेबल चिल्ड्रन हो गया है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके बाद डिसेबिलिटी कितने टाइप की होती है, डिसेबिलिटी की टाइप के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।